नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्र में किए जाने वाले उपाय जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा के लिए कुछ खास ऐसे उपाय हैं जो कि बहुत ही सरल हैं और यदि आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो जीवन में आपके बदलाव आता है। यदि आप कोई भी कामना रखते हैं या फिर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई तनाव है, कोई आपकी इच्छा है जो अधूरी रह जाती है या फिर काम आपके बनते नहीं हैं, घर में हमेशा ही ऐसा माहौल बना रहता है कि घर में रहने का जी ही नहीं करता है या फिर घर के आपसी सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर आपकी बात नहीं मानते हैं, पति पत्नी के बीच आपसी रिश्ते सही नहीं है, तालमेल सही नहीं रहता हो या फिर ऐसे हजारों सारे हमारी शिकायतें हैं, हजारों उनके समाधान भी हैं। यदि आप इस नवरात्रि पर इन सरल से तरीकों को, सरल से उपाय को अपनाते हैं तो आपके जीवन में हो रही समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि के 9 दिन हमें किन किन माता की पूजा करनी चाहिए। हर माता की पूजा में किस रंग के वस्त्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको फायदा होता है। किन चीज़ों का हमें भोग लगाना चाहिए या पूजा में किस माता को कौन सा फूल सबसे ज़्यादा पसंद है जिसे अर्पण करने से जीवन में स्थिरता आती है, तनाव दूर होता है, ज्ञान और बुद्धि में बढ़ोतरी होती है या फिर व्यवसाय में तरक्की होती है। इन सभी चीज़ों का आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा में यदि आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। इसके साथ ही हमेशा किसी न किसी अच्छी न्यूज़ का आपके जीवन में आना भी लगा रहता है। भोग में खास तौर पर देसी घी जो होता है उसका भोग लगाएं या फिर आप चाहें तो देसी घी से बना हुआ कोई भी मिष्ठान आप भोग में लगा सकते हैं। माँ को फूल जो आप अर्पण करें वो सफ़ेद कनेर आप अर्पण कर सकते हैं। सफ़ेद कनेर माँ शैलपुत्री को खासकर बहुत प्रिय है। इन्हें अर्पण करने से जातक यानी कि जो भी व्यक्ति होता है उनके जीवन में स्थिरता आती है, तनाव दूर होता है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में यदि आप हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो माँ की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। इस दिन माता जी को सफ़ेद मिठाई या फिर आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। फूल आप ध्यान रखें कि माँ को हमेशा इस दिन आप कोशिश करें जो वट वृक्ष होता है यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है उसके पेड़ का आप फूल चढ़ाएं। इससे बुद्धि और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, साथ ही व्यवसाय में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और चंद्रघंटा की पूजा में आपको ग्रे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए या फिर स्लेटी रंग के वस्त्र पहनकर आप माँ की पूजा करें। माँ की पूजा में जो भोग आप लगाएं वो दूध की मिठाई आप लगा सकते हैं या फिर खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। इस दिन आप जो पुष्प अर्पण करें वो शंख पुष्पी के पुष्प को अर्पण करें। कहते हैं इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पैसों का जो अभाव होता है वो भी दूर हो जाता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन आप नारंगी रंग के वस्त्र पहने। नारंगी रंग का वस्त्र पहन के यदि आप इस दिन माँ की पूजा करते हैं तो माँ की विशेष कृपा दृष्टि आप पर रहती है। भोग आप मालपुए का लगाएं। मालपुए का भोग माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है और माँ कुष्मांडा को पीले रंग का पुष्प जैसे कि पीला कमल हो सकता है, पीला गेंदा या फिर पीले रंग का कोई भी पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं। इससे माँ प्रसन्न होकर भक्तों को बेहतर स्वास्थ्य का वरदान भी देती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और माँ स्कंद माता की पूजा में सफ़ेद वस्त्र को धारण करें। सफ़ेद वस्त्र के साथ इस दिन जो भोग लगाएं वो केले का भोग लगाएं। केले का भोग लगाने से अच्छी सेहत आपको मिलती है और इसके साथ ही देवी स्कंद माता को भी पीले रंग के पुष्प अति प्रिय होते हैं। इससे संतान का सुख प्राप्त होता है और घर में खुशहाली आती है। इसलिए पांचवें दिन आप पीले रंग के पुष्प अर्पण करें। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा में लाल वस्त्रों का प्रयोग करें। लाल रंग के वस्त्र पहने और उसके बाद ही आप पूजन की प्रक्रिया को आरंभ करें। इस दिन भोग में आप शहद जरूर लगाएं।
शहद का भोग लगाने से जीवन में और इसके साथ ही आपकी बोली, जो आपकी वाणी है, उसमें मधुरता आती है, रस घुलता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी आपकी बहुत ही अच्छी मधुरता बनी रहती है। इसके साथ ही दोस्तों, जो कात्यायनी की पूजा होती है, इसमें बेर के जो पुष्प होते हैं उन्हें जरूर चढ़ाएं। इससे देवी अत्यधिक प्रसन्न होती है और व्यक्ति को शीघ्र ही विवाह का वरदान भी मिलता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और माँ कालरात्रि की पूजा में नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। नीले रंग के वस्त्र पहनकर माता जी की आप पूजा करें और साथ ही भोग में गुड़ या गुड़ से बनी हुई किसी भी मिठाई का आप भोग लगाएं। इससे शत्रुओं का नाश होता है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, माँ दुर्गा के रौद्र रूप वाली देवी कालरात्रि को रात रानी का फूल या फिर गेंदा अर्पण करें। ऐसा करने से शत्रुओं का नाश होता है या फिर शत्रुओं से सामना करने की आपको शक्ति मिलती है। नवरात्रि के अष्टमी को महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी जो होती है वो हम सभी का हित चाहने वाली होती है और महागौरी की पूजा में आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। इसके साथ ही नारियल या उससे बनी हुई आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, उसका आप भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको महाअष्टमी वाले दिन महागौरी का पूजन मोंगरे के फूलों से करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में मिठास आती है और परिवार में एकता बढ़ती है। अब हम आते हैं सबसे लास्ट वाले दिन यानी कि नवमी के दिन। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजा हम करते हैं और माँ सिद्धिदात्री की पूजा में बैंगनी या फिर जामुनी रंग के वस्त्र को धारण करें। माँ को भोग में आप अनार या फिर तिल का भोग आप अवश्य लगाएं। इससे आपके शत्रुओं का भी नाश होता है। साथ ही आपके ऊपर हमेशा माँ का आशीर्वाद बना रहता है, आपका हर कार्य सफल होता है। महानवमी के दिन सिद्धिदात्री माता को आप गुड़हल के फूल अर्पण करें या फिर गुड़हल के फूलों की माला आप अर्पण करें। इससे भक्तों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।